थानेसर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आज थानेसर के गांव का धन्यवादी दौरा किया। इस दौरे के दौरान अशोक अरोड़ा ने गांव वासियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को फोन करके उन समस्याओं को निपटाने के आदेश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि गाँव वासियों के सामने बिजली और जल निकासी जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से हैं। मानसून का सीजन आ रहा है, लेकिन अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई, बिजली के खंभे उखड़े पड़े हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज सरकार द्वारा गरीब लोगों के नाम बीपीएल से काटे जा रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले वोट लेने के लिए भाजपा सरकार ने बीपीएल में इन्हें शामिल किया और वोट लेने के बाद इनके नाम डरा धमका कर कटवाए जा रहे हैं। अशोक अरोड़ा बोले, आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, लोगों के सामने रोजगार नहीं है। इसी प्रकार गाँव वासियों ने बताया कि कुछ सरपंच ग्रांट लगाने में भेदभाव करते हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आज लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बढ़ती महंगाई से लोग दुखी हैं। आपको बता दें कि थानेसर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आज थानेसर हल्के के लगभग 1 दर्जन गांव का धन्यवादी दौरा करके जहां उन्हें 5वीं बार विधायक बनाने के लिए गांव वासियों का धन्यवाद किया, वहीं गांव वासियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को फोन करके जल्द समस्याएं निपटाने के आदेश भी दिए। धन्यवादी दौरे के तहत गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से विधायक अशोक अरोड़ा का स्वागत किया। गांव बक्सला में लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। विधायक अशोक अरोड़ा ने अधिकारियों को ग्रामीणों के सामने ही फोन कर समस्याओं का निपटारा करने के आदेश भी दिए। अशोक अरोड़ा ने गांव नरकातारी, गांव जोगनाखेड़ा, दबखेड़ी, बलाई, बक्सला, समसपुर, मुंडाखेड़ा, इंदबड़ी, ज्योतिसर, रावगढ़ और बाहरी गाँव में धन्यवादी दौरा करके ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इस अवसर पर उनके साथ सुभाष पाली, रणबीर बुरा, सुरेंद्र साणी, भिवानी खेड़ा, टेकचंद बारना, चंद्रभान वाल्मीकि, सुभाष मिर्जापुर, रस्तीश टामक इत्यादि कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हल्के की जनता ने 5वीं बार उन्हें विधायक बनाया है, इसलिए उनका फर्ज बनता है कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान करवाएं। इसलिए वे अपना कर्तव्य निभाते हुए गांव-गांव जाकर जनता का आभार प्रकट करते हुए उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। पूरे हल्के के लोगों ने तो चुनाव में जिम्मेवारी सौंपी, यहाँ से 5वीं बार एमएलए बनाकर उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत करके अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लोगों की समस्या हल हो जाए। ये हमारी ड्यूटी है, लोगों के बीच में जाना, और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि अब बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। बरसात के सीजन में मेन समस्या हमारे यहाँ आती है कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से, आपके ड्रेन के पक्के न होने की वजह से बाढ़ आ जाती है, लोगों का नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए अधिकारियों से लगातार बात चल रहा है, और क्योंकि जीरी की बुझाई का सीजन शुरू होने वाला है, इसके लिए अधिकारियों के समुचित बिजली का प्रबंध हो। कहीं खंभे टूटे पड़े हैं तो खंभे लगवाए जाए, कहीं रिजवाई में सफाई नहीं हुई है उसकी सफाई कराई जाए, ताकि पानी किस प्रकार की समस्याएं ज्यादा देखने को आ रही है? मेन तौर पे तो समस्या देखो बढ़ती बेरोजगारी, और जो ये बुढ़ापा पेंशन ये समस्या आ रही है, और लोगों के जो मकान की ग्रांट आती है उसमें कई जगह सरपंच अपनी मर्जी से जो पात्र लोग होते हैं उनको दे देते हैं, उनको नहीं देते, जो नहीं पात्र है उनको दे देते हैं। इस प्रकार की समस्या आई हुई है, तो अधिकारियों से मिलकर बात कर रहे हैं और कोशिश है कि लोगों की समस्या को हल बीपीएल चुनाव में वोट लेने के लिए बीपीएल बना दिए, परंतु वोट लेने के बाद अब उनको धमकियां दे रहे हैं कि अपने आप कटवाओ, कईयों के काट दिए हैं, आप पे कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार की दिक्कतें लोगों की हैं, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं क्या मानसून का सत्र क्योंकि मानसून का सत्र आने वाला है, बिजाई शुरू होने वाली है, तो ये छोटी छोटी समस्याएं गाँव में जाकर लोगों के पास, क्योंकि लोगों ने मुझे यहाँ से 5वीं बार एमएलए चुना, मेरी ड्यूटी बनती है कि लोगों के बीच में जाऊँ, लोगों के बीच में जाकर समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं।